तेरा कहे तुझे तो मालूम नहीं रहे कि कहते हैं राजनीत कूटनीत और पिता खूनीत होती है ना। अगर हम महाराज को ऐसे छोड़ देंगे तो पूरा इल्जाम हमें आएगा। इसका कौन गवाह बनेगा? आओ हम तुम झूठा नाटक करते हैं, आओ आवाज करते हैं, झूठा मूठा रोना करते हैं। अरे बचाओ 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 बचाओ। अरे मंत्री जी ये गोली कहाँ से चली? अरे बात क्या है मंत्री जी, कुछ बोलोगे? आखिर ये गोली कहाँ से चली? राजकुमारी मुझसे तो कुछ कहा। ये कैसे हुआ मंत्री जी, मुझे बताओ ना, ये कैसे हुआ? आखिर मेरे पिताजी को कौन गोली से मारा? मंत्री जी अब तो यही दिन है, तुम बताओ ना जरा मुझे। बिटिया बिटिया मुझसे तो कुछ कहा। क्यों नहीं कहा जाता? आप बताना ही नहीं चाहते कि मेरे बापू को कौन मारा? बताओ ना मंत्री जी। बिटिया अरे कहूँ क्या समझूं मैं, अरे मैंने कुछ ना यार। मेरी बिटिया कुछ है और समझ में ना आता। अर्पिता को तुम्हारे अरबा कान अरे मुझे छेड़ बापू कहाँ को सिधारी, मुझे छोड़ मुझे छोड़ी बापू कहाँ को सिधारी, और मेरे सीने में लग गम की कटारी। मेरे आखिर ये बताओ
कि मेरे बापू को किसने मारा? पहले मुझे ये बताना। तुम्हारे बापू को बिटिया, तुम्हारे बापू को डाकू बाका ने मारा है। क्या? हाँ, डाकू बाका आया था और चैलेंज किया था कि अगर किसानों से कोई भी कर्जा लिया तो महाराज में तुम्हारा खून। क्या कहे? मेरे बापू को डाकू बाका ने मारा? नहीं मंत्री जी, मैं अपने पिता के सर पर रखकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक डाकू बाका के खून से अपने माथे पर तिलक नहीं लगाऊंगी तब तक मैं अन्न जल त्याग करती हूँ। फिर हुई ना कोई बात, लेकिन बेटिया अगर मैं मौके पर होता तो उस हरामजादे बाका की मजाल नहीं थी कि महाराज को और तुम्हारे पिता को छू सकता। लेकिन मेरा वादा है कि जब तक मैं महामंत्री के पद पे जीवित रहूंगा तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं रखता। मंत्री जी, मेरे बापू को ले चलो, अब हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। राजकुमारी, मेरी क्या मजाल है राजकुमारी, महाराज तो मेरे पिता के समान थे। आज उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा तो एक भिखारी आज महामंत्री की कुर्सी पर बैठ गया और तुम्हें इतना भारी दुख दिया उस बाका ने। हम वादा करते हैं राजकुमारी, अगर अगर बाका इस हवेली में दोबारा नजर आया तो लाखों से बुरा खोरी क्योंकि अपना वसूल है, नहीं किसी का भय हो और महाकाल की। मंत्री जी, चलो हम लोग अपने पिताजी को लेकर चलते हैं। शेरा, महाराज की लाश को लेकर आओ और इनका इज्जत के साथ दाह संस्कार करो। क्या नहीं, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। चलिए आप, लेकर आओ महाराज। हम लेकर आ रहे हैं। लेकर चलो ना भैया, हमारे पिताजी को लेकर चलो। हरि के तोहरा सग जाई बैरिया, के तोहरा सग जाई भवरिया, के तोहरा सग जाई भवरिया। के तोहरा सग जाई भवरिया, के तोहरा सग जाई भवरिया, के तोहरा सग। मैं चल रही हूँ डाकू बाका की तलाश में। चलती हूँ इसी बिहार की तरफ चलती हूँ, जरूर वो इसी तरफ आया होगा।
तक हो आई हूँ, लेकिन अभी तक डाकू बाका नहीं दिखा। आज मैं इसी जगह, इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं उसका देखती हूँ कि वो कहाँ जाता है। राजकुमारी आप, अरे राजकुमारी आप क्यों और बैठी हो उदास, और आंखों में क्यों बह रहे ऐसे राजकुमारी, आखिर बात क्या है जो इतना उदास बैठी हो? मैं जरूर बताऊंगी तुम्हें अनिल। तुम्हें नहीं पता, एक डाकू बाका रहता है, उसने मेरे बापू को मार दिया। हाँ, और मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि जब तक डाकू बाका के खून से तिलक नहीं लगाऊंगी तब तक मैं खाना और पानी नहीं खाऊंगी। यानी कि तुम्हारे पिताजी का किसने किया? बाका सिंह ने, बाका डाकू ने तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया। हाँ। तो तुम उन्हीं की तलाश में निकली हो? मैं उसी की तलाश में निकली हूँ। अगर जहां कहीं मुझे मिला मैं उसे सीधा गोली मार दूंगा। राजकुमारी, कहो अभी तुमने बांका का सिर्फ नाम सुना है, शायद तुम जानती नहीं हो। बांका कभी निर्दोषों को मारता नहीं है। और मेरी रानी बांका ऐसा किया है, मेरी रानी नहीं बापू पे तेरे और गोली राजकुमारी, तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे पिता की हत्या डाकू बाका सिंह ने की है। हाँ, लेकिन ये मेरा दिल कहता है कि बाका ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन रही बात तुम्हारे प्रतिज्ञा की, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं बाका के खून से तुम्हारे माथ पर तिलक नहीं लगा देता तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। राजकुमारी, तुम अपने राजमहल जाओ, बाका की तलाश मैं करूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने महल, लेकिन भूलना नहीं, बाका की तलाश करना जरूर। परेशान मत हो, ये अनिल आपसे वादा करता है कि जब तक बाका के खून से तुम्हारे माथ पर तिलक नहीं करेगा तब तक मुझे भी चैन व अमन नहीं रहेगा। महाराज का खून हो गया और अंजाम बांका पे आ गया है। इसका मतलब षड्यंत्र इन्हीं के घर में है। ठीक है, आओ हम भी तलाश करते हैं कि महाराज का खून किसने किया।